जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन जैसे अनेकों मुद्दे, सारे मुद्दे क्या क्या हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, 20 फरवरी से उन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए कल बागपत जिले की टीम पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष माननीय सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह साहब, उनके महासचिव एडवोकेट गजेंद्र जी और सचिव सूबेदार सत्येंद्र जी और मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट की हैसियत से माननीय बागपत जिले के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी के प्रयास से हम माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले, सीधी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे। इस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस मुद्दे पे क्या क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से आगे काम चलने वाला है, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। हम उनके निवास स्थान पर पहुँचे कल सुबह, वहाँ साहब से मुलाकात हुई। बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीतें हुई और फिर डॉक्टर सतपाल सिंह जी हमको खुद संसद भवन लेके गए, जहां पर हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से उनकी ऑफिस में बैठ के गहन, अच्छे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की। इस मीटिंग के दौरान जिन जिन टॉपिक पर चर्चा हुई वो इस तरीके से हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, ये जो ज्ञापन दिया गया है ये जिला भूतपूर्व सैनिक समिति बागपत के लेटर हेड पर दिया गया है, क्योंकि ये उन्हीं की तरफ से मूवमेंट चलाया गया और इसमें पूर्व सैनिकों की जितनी भी मांगे हैं वो सबको विस्तार से लिखा गया। जैसे कि आप सभी जानते हो, 20 फरवरी से ये मूवमेंट शुरू हुआ, किस तरीके से 3 अप्रैल को सभी जिलाधीशों के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। फिर पुनः 30 अप्रैल को ही जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और अगेन 30 मई को फिर एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और 2 जुलाई को जिलाधीश कार्यालयों पर किस तरीके से भूख हड़ताल का एक दिन का आयोजन किया गया और 23 जुलाई को, 20 जुलाई से जो मानसून सत्र चल रहा है संसद में, वहाँ पर पूर्व सैनिकों की मांगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाखों की तादाद में पूर्व सैनिकों ने आके वहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किस तरीके से जो पूर्व सैनिकों की मांगें हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन की मांग हो, उसकी सारी डिटेल, उसमें वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र और A to Z आगे सारी मांगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यहाँ वेरिएशन रहा जवानों के और अधिकारियों के बीच में, उस पर पूरा ध्यान आकर्षित किया गया। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर डिटेल से चर्चा हुई और उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है इस पर विशेष से चर्चा हुई। और यहाँ पर माननीय बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने विशेष इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो कैग के मेंबर हैं और कैग की भी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जा चुकी है डिसेबिलिटी को लेकर के। अधिकारियों ने किस तरीके से एक नया फंडा बनाया है डिसेबिलिटी के रूप में डिस्चार्ज होने का, तो इसमें डिटेल से बताया गया कि किस तरह से 2006 में जवानों को 3500 रुपये जो डिसेबिलिटी मिलती थी, जेसीओज को 4300 रुपये डिसेबिलिटी के रूप में मिलता था और अफसर्स को 5880 रुपये के रूप में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी। वो 1 जुलाई 2019 से किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ोतरी हुई, जबकि 7वें वेतन आयोग में 12,000, 17,000 और 27,000 का रिकमेंडेशन किया गया। यहाँ पर किस तरीके से ये 100% के लिए इंक्रीज हुई, इन सब के एविडेंस के साथ में सारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसके साथ बाकी दूसरे सारे मुद्दे थे वो सब उठे, एक एक करके सब मुद्दे, इन सारे मुद्दों को बड़े ही ध्यानपूर्वक माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना और अंत में हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने बताया कि इसके ऊपर हमने भी डिटेल डिस्कशन किया था मान्यवर आपसे आने से पहले। जो तथ्य हैं और जिस तरीके से बातें बताई गई हैं और जो ज्ञापन में लिखा हुआ है, जो फैक्ट हैं, उनके आधार पर यहाँ वाकई ये मुद्दा बड़ा सीरियस है और ये मांग जो है वो जायज़ है।
साथियों, हमने अपनी सारी बातें जब उनके सामने रखी और अंत में जब हमने एक ही शब्द कहा कि मान्यवर, ये जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम यानी पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाएं, उनको एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहें, वो सीजीडी के अधिकारियों को बुलाएं, पीसीडी के अधिकारियों को बुलाएं, अपने अधिकारियों को बुलाएं, सैन्य अधिकारियों को बुलाएं, फेडरेशन की तरफ से नियुक्त जो भी प्रतिनिधि हैं जेसीओ जवान के, उनको बुलाएं और फिर इस पर गहन अध्ययन हो, फैक्ट के साथ हो। जहां लगता है कि ये मांग नाजायज़ है, गलत है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो फैक्ट एंड फिगर्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उनके आधार पर जो हमारी जायज़ संवैधानिक मांगे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। इसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये मुद्दा जटिल है, ये कैबिनेट में जाएगा, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ इस तरीके का, क्योंकि ये मामला फाइनेंशियल मैटर का जुड़ा हुआ है। तो हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया कि ये हमारा मुद्दा आप कैबिनेट में उठाइए और उन्होंने हमसे वो दस्तावेज मांगे। सारे दस्तावेज जो हमने फैक्ट एंड फिगर के साथ उनको दिखाए थे, वो सारे दस्तावेज उनको हमने हैंडओवर कर दिए और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि ये दस्तावेज आपके सारे मैं डिफेंस सेक्रेटरी के हैंडओवर करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती है, जो आउटकम निकल कर आता है, आपको उससे अवगत कराया जाएगा और जो मैटर मेरे लेवल पर संभव होना है, हल होने के लिए है, उसका समाधान निकालूंगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी फिर हमारी यही थी कि जो मैटर आपके लेवल से नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे महामहिम हैं, हमारा कहना यही है कि आप हमारी इन मांगों को कैबिनेट में ले जाएं। तो वहाँ ये हमको आश्वासन मिला है कि ये हमारे मुद्दे अब आगे जाएंगे और ये जो प्रक्रिया पूरी हुई, ये इस कड़ी के दौरान हुई कि जैसे आप सभी जानते हैं फेडरेशन की तरफ से अपील की गई थी कि जितने भी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे थे मानसून सत्र से पहले, वो अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और उनसे पूछें कि आपने हमारी मांगें वहाँ उठाई, क्या आउटकम निकला। इसी सिलसिले में जब माननीय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी से अप्रोच किया गया तो वो खुद हम सबको रक्षा मंत्री जी के पास लेकर गए और तब चल के ये सारा डिस्कशन वहाँ हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। डिस्कशन पूरा होने के बाद हमने कहा, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो प्रोटोकॉल है, वहाँ पर कोई हम मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते। हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ हो जाए, तो हमारे सांसद महोदय ने खुद अपने मोबाइल से हमको ये फ़ोटोग्राफ खींचे, फ़ोटोग्राफ मिले। सांसद महोदय ने जो पूर्व सैनिकों के प्रति ये कदम उठाया है, उसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप आगे फिर हमारी इस मांगों को टाइम पर उठाएं। जब हम फिर आपसे अप्रोच करें तो फिर हमको जो आज हमने ज्ञापन दिया है उसका आउटकम अगर हमको मिलने में देरी हो तो फिर हमारा एक बार साथ दें, पूर्व सैनिकों का साथ दें। पूर्व सैनिक सब आपके साथ हैं और मैं अपने सभी पूर्व सैनिक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी पूर्व सैनिकों को पता चले कि हम एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारी मांगें कहाँ तक पहुँच गई ये अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। बागपत की टीम और बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। एक उनके लिए लाइक और थैंक्स तो बनता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।